दोस्तों, चुनाव आयोग काफी नाराज है। चुनाव आयोग गुस्से में है। आखिर वो कौन सा बयान है जिसको सुनकर चुनाव आयोग नाराज हो गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबी चौड़ी शायरियां वगैरह करते हैं, इस बार मीटिंग में उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, गुस्सा जाहिर किया है एक ऐसे बयान पर जिस पर काफी बात हुई है। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में इस वीडियो में ये भी सवाल उठाएंगे कि क्या किसी का भी गुस्सा, आपका, मेरा या किसी का भी, सेलेक्टिव हो सकता है। हुआ ये दोस्तों कि चुनाव आयोग समीक्षा बैठकें करता है किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं, और क्योंकि अब महाराष्ट्र में तो 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, तो समीक्षा बैठकें मुख्य चुनाव आयुक्त ले रहे थे डीआईओ के साथ, एसपी के साथ, इसके अलावा पुलिस आयुक्त आरओ के साथ। और इस समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिए, और इस बीच उन्होंने एक टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर की। एक नेता ने दूसरे नेता पर जो टिप्पणी की, उसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस मीटिंग में सार्वजनिक तौर पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसे किसी भी कार्य, कार्रवाई, कथन से बचना चाहिए जिसे महिलाओं के सम्मान और गरिमा के प्रतिकूल माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन में किसी भी पहलू जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा ना हो की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। प्रतिद्वंदियों का अपमान करने के लिए निम्न स्तर के व्यक्तिगत हमले नहीं किए जाने चाहिए। दोस्तों, चुनाव आयोग ने महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणियों का विरोध किया है, और ये कहा है कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए और निम्न स्तर के इस तरह की बयानबाजी चुनाव में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणियां किसी पर नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, इसको संयोग ही कहा जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कल महाराष्ट्र में बैठक कर रहे थे और महिलाओं की टिप्पणियों पर बात कर रहे थे, और मोदी जी भी कल महाराष्ट्र में ही थे। महाराष्ट्र में मोदी जी की 2 रैलियां थी, जिसमें दोनों ही रैलियों में मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान की बात उठाई। अब ये मामला क्या है, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, शाइना एनसी, जो कि मुंबई देवी सीट से शिवसेना, शिंदे वाली शिवसेना की उम्मीदवार हैं, उनको अरविंद सावंत, जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उन्होंने इम्पोर्टेड माल कहा था, जिसके बाद काफ़ी सुर्खियां हुई थी। इस पूरे के पूरे बयान में काफ़ी हेडलाइन मची थी, और बाद में उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी सावंत साहब को। और इस पूरे के पूरे बयान के बाद राजनीति काफ़ी गर्माई थी, और इस पूरे के पूरे बयान पर सभी ने आपत्ति जाहिर की है। मैं भी आपत्ति जाहिर करती हूँ। मैं तो ये समझना चाहती हूँ दोस्तों, मतलब ऐसा क्यों होता है? चुनाव लड़ना होता है तो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, चुनाव जीत जाए तो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। मतलब हर मुद्दे पर, यहाँ तक कि दोस्तों अगर हमें गुस्सा आता है तो हम महिला सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गालियाँ बकते हैं घर की महिलाओं को। तो ये जो हमारी मानसिकता है महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने की या उनको ऑब्जेक्टिफाई करने की, ये तो कोई भी नेता करे तो उसकी निंदा ही होनी चाहिए। और मुझे सच में अच्छा लगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी इस पूरे के पूरे मसले पर निंदा जाहिर की, गुस्सा जाहिर किया, नाराजगी जाहिर की। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि ये जो नाराजगी है, ये सिलेक्टिव कैसे हो जाती है? दोस्तों, इस देश में किसी के भी खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणियां की जाएं तो वो गलत है। महिला चाहे इस पार्टी की हो या उस पार्टी को हो, चुनाव चाहे इस राज्य में हो या उस राज्य में हो। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि एक राज्य में चुनाव हो रहे हैं और वहां पर किसी महिला पर टिप्पणी हो रही है तो वो गलत है, लेकिन दूसरे राज्य में अगर चुनाव हो रहे हैं तो किसी महिला पर टिप्पणी हो तो उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त को गुस्सा नहीं आता है? आपको याद होगा दोस्तों, हरियाणा में जब से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाया और विनेश फोगाट लगातार प्रचार कर रही थी, ऐसा एक दिन नहीं गया, नॉट अ सिंगल डे, जब बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट का चरित्र हनन न किया हो। विनेश फोगाट और राहुल गांधी की एक तस्वीर पर उनके हाथ पकड़ने को लेकर तो इतनी गंदी बात इस आदमी ने कही थी कि वहां पर जो पत्रकार था, मैं तो सोच रही हूँ कि दांत फाड़ के पता नहीं वो कैसे हंस रहा था। उस पत्रकार को तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ऐसे नेता को। लेकिन इस सारी चीज़ों को देखकर जो हमारे सामने हो रही थी, और एक बार नहीं बार बार हो रही थी, उसके लिए बृजभूषण शरण सिंह ने कोई माफ़ी नहीं मांगी है आज तक। उस पर आज तक मुख्य चुनाव आयुक्त को गुस्सा नहीं आया। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त का गुस्सा भी इतना सेलेक्टिव है। और तो और दोस्तों, जब महिलाओं के सम्मान की बात हो ही रही है तो हम कैसे भूल सकते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह के भाषा के स्तर का इस्तेमाल किया। मतलब भाषाई स्तर का कोई स्तर ही नहीं छोड़ा मोदी जी ने तो। मंगलसूत्र, मछली, मुसलमान, यहाँ तक कि मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और लोकसभा चुनाव के दौरान तो मोदी जी ने
प्रज्वल रेवन्ना जैसे ऐसे शख्स के लिए प्रचार किया जिसकी कथित तौर पर कई सीडीज मार्केट में वायरल थी, उसी वक्त वायरल थी। बाद में भले ही चुनाव वो जीत गए हो, लेकिन उनको विदेश जाना पड़ा, विदेश से उनको वापस बुलाया गया, अब उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, वो अलग। लेकिन एक बयान पर अगर गुस्सा आया है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे आदमी के लिए प्रचार करने पर पीएम मोदी के कुछ नहीं लगा क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त को उनको जरा से भी एहसास नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा रखी कि नहीं रखी? अरे लोकसभा चुनाव छोड़िए दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या झारखंड का चुनाव नहीं देख रहे हैं? झारखंड में मोदी जी बार बार प्रचार कर रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि अगर विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो ये आपसे आपकी बेटी छीन लेंगे, आपकी रोटी, आपकी माटी, आपकी बेटी छीन ली जाएगी। अरे रोटी कोई चीज है, छीनी जा सकती है, समझ में आता है। माटी यानी कि जमीन भी कोई चीज है, छीनी जा सकती है, समझ में आया। बेटी छीनी जा सकती है, बेटी कोई चीज है क्या कि तेरे से छीन के उसको दे दिया, उससे छीन के उसको दे दिया? अरे इस देश का संविधान हर वयस्क लड़की को, हर बालिक लड़की को इजाजत देता है कि वो इस देश की सरकार चुन सके। अरे जो लड़की देश की सरकार चुन सकती है वो अपने लिए अपना जीवन साथी नहीं चुन सकती है क्या? लेकिन आपकी बेटी छीन लेंगे, इस तरह का शब्द सोचिए एक महिला के तौर पर कितना अपमानजनक है ये, कितना पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाला शब्द है ये। प्रधानमंत्री मोदी ये शब्द इस तरह का नारा दे रहे हैं और इस तरह के नारों पर टीवी चैनल्स में हेडलाइंस बन रही हैं, शोज हो रहे हैं। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को ये सब देखकर गुस्सा नहीं आ रहा? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को इस सब में कोई आपत्ति उनको नहीं दिख रही है? मैं हैरान हूं दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त का इतना सेलेक्टिव गुस्सा महिलाओं के लिए कितना चिंताजनक है। और तो और दोस्तों, सहयोग ही कहेंगे इसे कि कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त को महिलाओं पर हुई टिप्पणी को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, उन्हें गुस्सा आया और कल ही प्रधानमंत्री मोदी भी रैली में इसी का जिक्र कर रहे थे। महाराष्ट्र के हर महिला को इन अगाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कांग्रेस और अगाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट। दोस्तों वाकई में अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा कोई शख्स इस तरह की बात करता है, तो ये एक सख्त संदेश जाता है। लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने एक बात और बोली थी, मुझे अच्छे से याद है, कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में महिलाओं के सम्मान पर जरा ध्यान दें कि हम किस तरह के शब्दों का महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस पर फिर मुझे हैरानी होती है कि मोदी जी को भी ये गुस्सा इतना सेलेक्टिव हो जाता है। मोदी जी भूल जाते हैं क्या उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार किया है? मोदी जी भूल जाते हैं क्या आए दिन उनकी पार्टी की तरफ से भी या उनके नेताओं की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजियां होती हैं? और मोदी जी खुद भूल गए क्या जो झारखंड में वो बेटी छीन लेंगे जैसा नारा दे रहे हैं? मतलब बेटी छीन लेंगे, आप किसके घर में बेटी हो दोस्तों, किसी की भाई की 3 बहनें हो या किसी के घर में एक बेटी हो, आप उसके पिता से कहें कि तेरी बेटी छीन लेगा फलाना, उसको कितना अपमानजनक लगेगा ये, उसको कितना बुरा लगेगा ये। अरे आपकी औलाद कोई आपसे छीन सकता है क्या? दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने पहले इस बयान पर आपत्ति जाहिर की और उसके बाद सीईसी को भी इस बयान पर गुस्सा आया। इन दोनों ही बयानों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।